ऐसे कलश धरती में संपत्ति का गड़ा हुआ हमें मिलता है तो क्यों मिलता है? अब सुनो कथा। अचानक अपन जैसे राजा जनक को हल चलाते हुए लक्ष्मी प्राप्त हो गई सीता, ये दृष्टांत मैंने कहा कि इसको कलश प्राप्त हो गया असरफियों से भरा हुआ, तो इन्होंने क्या पुण्य किया होगा, तो इनको कैसे ये प्राप्त हो गया, प्रारब्ध का प्राप्त कैसे हो गया? ये तो कब से किसी ने गाड़ा होगा, कब से किसी का खो गया होगा, इनको कैसे प्राप्त हुआ? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्राप्त होने के लिए आदमी को क्या कर्म करना पड़ता है, तब उसे ऐसे प्रारब्ध बस संपत्ति प्राप्त हो जाती है। कई बच्चे धरती पर ऐसा जन्म लेकर आते हैं जिनको काम नहीं करना पड़ता। दादाजी छोड़ के गए, पप्पा जी छोड़ के गए, मम्मी जी छोड़ के गई, परदादा छोड़ के गए, और दादाजी कैंसर से मरा, पापा कैंसर से मरा, सड़ सड़ के मरा, दुनिया भर की तकलीफों से मरा, जूझ के मरा, लड़ के मरा खुद से, और अनंत नरक भोग के मरा। और बेटा सर्व आनंद पा रहा है, सर्व सुख पा रहा है, सर्व भोग पा रहा है। ये कैसे? ये प्रारब्ध बसी तो हो रहा है सब। 1 रुपया कमाया नहीं है बेटे ने, बाप दादे कमा के इतना जमा करके गए हैं कि पूरे शहर के चारों कोनों पे जमीनें पड़ी हैं, प्रॉपर्टियां पड़ी हैं, और बच्चे ने कुछ नहीं किया काम। जन्म लिया है तब से ही मौज मार रहा है। पिताजी ने क्या किया था और बेटे ने क्या किया है? पिताजी ने पुरुषार्थ नहीं किया, केवल गधे घोड़े की तरह मेहनत की, उसका फल मिला कि धन इकट्ठा हो गया। गधा घोड़ा बैल कितना भी धन किसी के लिए कमा के दे दे, पर इनकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ती है, ये ध्यान रखना। गधा की वैल्यू कभी नहीं बढ़ती, चाहे कितना भी धन कमा दे कुम्हार के लिए। घोड़े की कोई वैल्यू नहीं, घोड़े के मालिक के लिए घोड़ा कितना भी धन कमाए, बैल किसान के लिए कितना भी धन कमाए, पर बैल की कोई वैल्यू नहीं रहती। ऐसे ही बैल गधा घोड़े की तरह जो माता पिता, जो इंसान केवल कमाने पर फोकस कर रहा है, उसके प्रारब्ध का कोई ध्यान नहीं है, अरे बुढ़ापे में तुम्हारी वैल्यू नहीं रहेगी। तुम एक कोने में पड़े रहोगे, कहीं घुटना दुख रहा होगा, कहीं गर्दन फूल रही होगी, कहीं दांत भकड़ भकड़ कर रहे होंगे, कहीं कान खुसुड़ खुसुड़ कर रहे होंगे, सब गड़र गड़र हो रहा होगा, पर कोई तुम्हारी सुनने वाला घर में नहीं रहेगा। बैल बूढ़ा हो जाए तो चारा भी कोई डालता नहीं है, गधा बूढ़ा हो जाए तो कोई फिर उसे घास भी डालता नहीं है, घोड़ा बूढ़ा हो जाए तो फिर उसे कोई दाना चना कोई घी पिलाता नहीं है। ऐसे ही गधा घोड़े की तरह कमा कमा के बूढ़े हो जाओगे तो हाल तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही होगा। केवल कथा में तुम्हें डराने के लिए नहीं कहते हम आपको कहते हैं अपने पड़ोसी को देख लो ना, इंद्रदेव की बातें समझ में आ जाएंगी। पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, उसने तो इतना कमाया। एक नहीं महाराज, कितने भी कमाओ, कितना भी, जितना चाहे उतना कमाओ, पर अपनी अवस्था जब आएगी जरा की, बुढ़ापे की, कुछ नहीं रह जाएगा। क्या होगा हाल अपना और आपका? गधा घोड़े की तरह हाल होगा। और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिला है तो गधा घोड़ा और बैल की तरह अपना हाल ना हो, उसके लिए भगवान आपको खींच के लाए यहाँ पांडाल में। ये ध्यान रखो, भगवान को लगा कि इनका हाल खराब होने वाला है, और इस आदमी ने ये पुण्य किया, इसने ये पुण्य किया, इसने ये पुण्य किया, तो इनको मदद करो थोड़ी। इनकी मदद इतनी करो कि इनकी बुद्धि में बैठकर इनको घूंघट गार्डन ले चलो, वहां महात्मा के वचन सुनवा के लाओ, तो परमात्मा का काम पूरा हो गया। अब आपको काम अपना आगे बढ़ाना, ये ध्यान रखो, भगवान का काम पूरा हो गया। 5-7 महीने ट्रेनिंग देने वाला एक जो टीचर होता है मिलिट्री में, आर्मी में,
5-7 महीने के बाद वो एक रिक्रूट को ड्रेस पहना देता है, शपथ दिला देता है, सब सिखा देता है और वो अपनी नौकरी करने लगता है और रिक्रूट भी सिपाही बनकर वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। फिर वो जो करेगा उसके हिसाब से उसका डेमोशन होगा, उसी के हिसाब से उसका प्रमोशन होगा। अब ट्रेनिंग देने वाले का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। ऐसे ही इंद्रदेव अब 9 दिन ट्रेनिंग देगा। अब ये ट्रेनिंग को जो बढ़िया तरह से ले लेगा उसका सब प्रमोशन, परमिशन, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब कुछ तैयार होगा, पर कर्म तो स्वयं ही करना पड़ेगा। इसीलिए प्रवचन कहाँ शुरू किया था हमने मालूम है क्या? भूल गए? कबीर जी से, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तब उदास। आज कैसा है ये पगड़ी? सुबह अच्छी लग रही थी, लोगों ने कान में बोला ना, इसलिए मैंने पहन लिया उसको। कलश यात्रा में पहनाई थी हमारे चेला ने, तो लोगों ने कान में बोला कि मस्त लग रही है, मस्त लग रही है। तो मैंने कहा मस्ती को छोड़ें, क्यों लग रही है? भाई किसी ने प्यार से लाई है, उड़ाई है, अच्छी लग रही है तो फिर पहनो उसको। और मुझे लगता है ये पगड़ी, मुझे लगता है क्षेत्रीय परंपरा की पगड़ी है। मुझे लगता है इस क्षेत्र की परंपरा में ऐसी बनावट की पगड़ी रहती होगी, सब जगह की अलग अलग पगड़ियां हैं। अभी महाराष्ट्र में कथा की 9 दिन की, तो वहां की अलग है पगड़ी है, टोपियां। तो हमने रोज टोपी पहनी गणेश कथा में, किस किसने देखा? अच्छा, रोज टोपियां। तो इस पगड़ी को क्या बोलते हैं? कुछ नाम है इसका? मालवा, उज्जैनी,